राष्ट्र को सर्वोच्च समझो। ईश्वर जो है सब प्राणियों के अंदर बसता है। एको देवा, वो एक है। सर्वभूतेषु गूढ़ः। इसके महात्मा तक जेल में पड़े हैं चरित्रहीनता के पीछे। संसार की सभी नारियां माता स्वरूप, यानी हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। वो आदि पुरुष परमात्मा, वो ही सत्य है। वो ही इस जगत को बनाता है, संचालित करता है, और वो ही समय आने पे अपने में समेट लेता है। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं तद विष्णु परमम पदम। विष्णु के ऋग्वेद में निराकार सर्वव्यापी परमात्मा को कहा गया। वैसे कश्यप ऋषि के भी 12वें पुत्र थे जिनका नाम उपेंद्र था, और बाद में उनका टाइटल विष्णु पड़ा। उन्होंने विष्णु शब्द पे बहुत गहन चिंतन किया कश्यप पुत्र ने, तो उनका नाम और स्वरूप लोगों ने विष्णु जैसा बना लिया। हालांकि परमात्मा के समकक्ष किसी को भी रखा नहीं जा सकता जी। निराकार है, सर्वव्यापी है, सबकी आत्माओं में प्रकाशमान है प्रभु। तो हमारे ऋषि कहते हैं ऋग्वेद के तद विष्णु परमम पदम। वो जो पार ब्रह्म परमात्मा है, व्यापक रूप से सृष्टि के कण कण में व्यापक हो रहा है, समाया हुआ है। वो मोक्ष स्वरूप है। अपने मोक्ष धाम से वो हम जैसी, हमसे श्रेष्ठ 3 प्रकार की आत्माओं को भेजता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, जो आकर के इस संसार का अपनी अपनी तरह से अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। सतोगुणी आत्माएं जो होती हैं वो ऋषि मुनि बन जाते हैं, निरंतर उस पर ब्रह्म में, उसके चिंतन में, उसके ध्यान में, आराधना में लगे रहते हैं। वे इस संसार की सर्वोत्कृष्ट आत्माएं मानी जाती हैं। जैसे हमारे सप्त ऋषि पूरे मानव समाज के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति वातावरण को वो अमृत मान किए रहते, अपनी तपो किरणों से उनको भाषण देने की जरूरत नहीं होती, प्रवचन करने की जरूरत नहीं होती, केवल बैठे हैं, उस परम सत्य से जुड़े हैं, और अपने शरीर को उन्होंने एक यंत्र बना लिया है, और उस यंत्र के द्वारा वो पूरे विश्व की आत्माओं को उनका शोधन करते हैं। तो ये सर्वोच्च आत्माएं पूरी पृथ्वी की ही बात करेंगे, वैसे तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्यापक होते हैं। और रजोगुणी, अब दूसरा नंबर आता है रजोगुणी का। रजोगुण जो है वो जैसे धन, संपदा, राष्ट्र, समाज, इसके उत्थान के कार्य में लगे रहते हैं, आप जैसे श्रेष्ठ लोग। और जो तमोगुणी आत्माएं होती हैं वे लड़ाई झगड़ा, मार कूट पीस, असुर प्रवृत्ति के लोग, राक्षस कहिए, दैत्य कहिए, संसार में जो हाहाकार मचा रहता है, कभी कहीं युद्ध हो रहा है, कभी कहीं आग लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, ये तमोगुणी आत्माएं हमारे समाज में होती हैं, और हर समुदाय में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रहती।
तीन प्रकार से ये संसार चलता रहता है। धर्म मंगलम उत्कृष्टम, धर्म आचरण ही हमारे जीवन को उत्कृष्टता में, उच्चता में ले जाता है और परमात्मा से और सारी सृष्टि से हमको जोड़ के रखता है, मंगल करता है, शुभ करता है पूरी सृष्टि का। केवल धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति केवल अपना ही मंगल नहीं करता, अपना ही शुभ नहीं करता, पूरी सृष्टि का वो मंगल करता है। अहिंसा, संयम, तप, तीन बातें आती हैं। धर्म आचरण या कहिए जो धर्म की आत्मा है, तीन बातों पर निर्भर होती है। किसी को कष्ट ना पहुंचाना, कष्ट में पड़े हुए लोगों की मदद करना, पहली बात। संयम, दूसरा है संयम, शरीर का संयम, भोजन का संयम। अब भोजन आहार में आप देखिए, मांस खाना, मदिरा पीना, उल्टे सीधे आहार ग्रहण करना, और ये केवल असुर समाज में ही नहीं, हमारा जो देव समाज है, अब ये नवरात्रे चल रहे हैं, जितने देवियों के मंदिर आपको शक्तिपीठ मिलेंगे ना, बलि प्रथा, कहीं मछलियों की, कहीं मुर्गों की, कहीं बकरों की। मतलब कुछ लोग तो बदनाम हैं कि वो तो रोज ही खा रहे हैं, जिनको हम दूसरे धर्म से जोड़ते हैं। उनके यहाँ तो बिल्कुल पुस्तकों में लिख दिया है। हमारे यहाँ भी ऐसे संप्रदाय बन गए वेद के अतिरिक्त। वेद में तो नहीं है, वेद में अहिंसा, किसी को कष्ट ना पहुंचा, जैसा अपना शरीर है, अपना मन है, अपना जीवन है, ऐसे ही दूसरों का है। किसी की हत्या ना करो, मांस का आहार ना करो, मदिरा पान ना करो, राष्ट्र को सर्वोच्च समझो, प्राणियों को। ईश्वर जो है सब प्राणियों के अंदर बसता है, एको देवा, वो एक है, सर्वभूतेषु गूढ़ः। भूत समुदाय का अर्थ होता है केवल मनुष्य नहीं, जितने भी चेतन अचेतन जिनको हम समझ रहे हैं, वृक्षों को हम अचेतन समझ रहे हैं कि एक जगह खड़े बेचारे धूप में, लेकिन वे अचेतन नहीं है, वे बोलते भी हैं, वे चलते भी हैं। हमारी पृथ्वी पे ऐसी भी प्रजातियां हैं वृक्षों की जो चलते चलते अपनी जगह छोड़ के आगे कहीं से कहीं पहुंच जाते। ऐसे पत्थर भी हैं, शिलाएं हैं, चट्टानें हैं, अपनी जगह से चलेंगे, चलते चलते आगे चले जाते। तो ईश्वर का चैतन्य पूरी सृष्टि में समाया हुआ है। सबके लिए हम प्रार्थना करें और अपने पे संयम करें, वाणी का संयम, आहार का संयम और आचरण। आचरण और चरित्र है दोनों एक ही चीज, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। आचरण वो है जो हम सभी लोगों से व्यवहार करते हैं। क्रोध में हम बोलें, जरा सी बात पे उबल जाएं, अपने घर में क्रोध करने लगें, नारियों का अपमान करने लगें। देवी पूजा से हमारे यहाँ, हमारे वेद ये कहता है, यत्र नार्यस्त पूजयन्ति, मनु महाराज का वचन है मनुस्मृति में। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं और स्वर्ग वहीं पे होता है। केवल भारतवर्ष, केवल हमारा देश ऐसा है, और देश में भी सनातन धर्म ऐसा है
जहां हम नदियों को भी माता कहते हैं, गंगा माता, जहां हम अपने देश को भी भारत माता कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? मातृ देवो भव, माता सबसे पहला देवता है। देवताओं में शिव भी हैं, पार्वती भी हैं, हमारे अपने माता पिता भी हैं? संसार की सभी नारियां माता स्वरूप है, यानी हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। मातृ देवो भव। दूसरे देशों में 1,24,000 पैगंबर हुए, उन महिलाओं को भी बहुत ज्ञान था वहां की, और उन्होंने, किसी ने कह दिया मैं भी पैगंबर हूं, तो उसको खत्म कर दिया। हमारे यहाँ वेद में 29 ऋषिकाएं हुई हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचनाएं की हैं, और उनको वेद में आज भी ससम्मान याद किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। अनसुईया माता है, यहां तक कि उर्वशी जिसको हम इंद्र की अप्सरा मानते हैं, ऋग्वेद में उनके भी सूक्त हैं, उनके द्वारा लिखे हुए सूक्त। ज्ञान से हमारे यहां मनुष्य की स्त्री या पुरुष की पहचान होती, और फिर आदमी का चरित्र की निम्नता और चरित्र की उच्चता। सबसे बड़ा जो बल होता है मनुष्य पे, धन भी नष्ट हो जाता है, और आपसी संबंध भी आज सही है कल को बेकार हो जाते। चरित्र जो है, चरित्र का बल सबसे बड़ा बल होता है। यदि हम चरित्रवान हैं तो हमें स्वर्ग के देवता भी पराजित नहीं कर सकते, और चरित्रहीन व्यक्ति की मदद के लिए स्वर्ग के देवता भी आ जाएं, वे उसको विजित नहीं कर सकते, जिता नहीं सकते। तो राष्ट्र के विषय में चरित्र और आचरण, इन दो चीजों का हम लोगों को, हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश के महात्मा तक जेल में पड़े हैं चरित्रहीनता के पीछे, हैं? मैं तो अपना, जो मेरा समाज है महात्माओं का, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे चरित्रवान बने। वे ये समझ लेते हैं कि तुमने लाल पीले कपड़े पहन लिए तो अब तुम पूरे विश्व के सर्वे सर्वा बन गए। किसी भी स्त्री का हाथ पकड़ लो, है? कैसे पकड़ लोगे? वहीं से हाथ काट दिया जाए। नियम सबके लिए हो। रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था उस समय में। महादेव शिव का शिष्य था, है? लेकिन केवल चरित्रहीनता की वजह से पूरा राष्ट्र उसका नष्ट हो गया। हम लोगों के लिए सबसे पहली शिक्षा है चरित्र। चाहे हमारे महात्मा हो, चाहे हमारे राजनेता हो, चाहे आप मेरे भाई हो, सभी विनम्रता पूर्वक इस बात को मैं आग्रह करता हूं सभी से कि हम चरित्रवान बने। और जब तक मरने में एक दिन भी है ना हमारे, तब तक हमें भय रहता है गिरने का, है? ये ना समझे अब तो हमारी बहुत उम्र हो गई, अब तो हमने पाला जीत लिया। ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य में कमियां भी होती हैं, सभी में होती हैं। उन चीजों का हम ध्यान रखें, और राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के लिए ही हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। आप लोग धन्य हैं, जगह जगह आपकी योजनाएं हैं। महात्मा है वो भी राष्ट्र का सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके जो वचन है, उनके जो प्रवचन है, जिससे पूरे हमारे समाज में, राष्ट्र में शांति है। आदमी का मन शांत होगा तो वो उच्च कार्य करेगा। देवगण चरवाहों की तरह हाथ में लाठी डंडे लेकर के किसी की मदद करने नहीं आते। वे जिसका उत्थान चाहते हैं उसकी बुद्धि को धर्म में लगा देते हैं, और जिस आदमी का पतन होना होता है उसकी बुद्धि पाप में लग जाती, नष्ट हो जाती। तो
चरित्र की उच्चता और आचरण की मृदुता। धर्म मंगलम उत्कृष्टम, धर्म आचरण जो उचित है उसको धर्म कहा गया है। हम ऐसा व्यवहार करें जो उचित है, अनुचित को ना करें। और आप सब लोग तो इसमें लगे ही हुए हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बैठे हैं तो कुछ ना कुछ विचार अपने व्यक्त करने पड़ते हैं। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, आप आए हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ।